बार कांग्रेस से भी सवाल कर लें। माननीय प्रतिपक्ष नेता तो आज है नहीं, उपनेता जी हैं। उपनेता जी बोले तब मैं जब था नहीं स्पीकर साहब। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा उन्होंने बढ़ाई मेरी ऐसी तैसी करने के लिए की है या भलाई करने के लिए की है, वो उनके साथ है। पर बुढ़ानिया जी कृपया आप ये बताएं, अमेरिका ट्रेड के समझौते के बारे में मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। जिन नीतियों ने भारत को वर्षों से धकेला, उनमें सबसे गहरा दाग कांग्रेस शासित दौर का है। और मैं एक एक बताऊंगा 8। बता दो। आज जब नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधारों की निर्णायक यात्रा पर अग्रसर है, तब ये आवश्यक है कि हम पलट करके भी देखें, कंपैरेटिव को तुलना करने आपने क्या किया और हमने ये क्या किया है। इस सदन में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या सही है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट देश के किसानों के भले के लिए प्रस्तुत की थी जो जीवन रेखा थी किसान की? तब कांग्रेस नीति यूपी की सरकार ने उसे क्यों ठुकराया? जरा आप सभी बोल दो, आप सभी बोल दो। मैं और बोलूं थोड़ा सा, आप बोलना चाहो तो बोलो। अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बात कर रहा हाँ, वही तो आप इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। वही मैं कर रहा हूँ मैं वही जा रहा हूँ। ट्रेड डील जो मैं वही जा रहा हूँ। ये राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। उनके वही मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। थोड़ा तसल्ली रखो, एक एक शब्द समझा दूंगा। सदस्य में तब इन्होंने ठुकराया और स्वामीनाथन आयोग ने साफ कहा था कि किसान की वास्तविक लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय होनी चाहिए। ये खेती को घाटे से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था, इंदिरा जी। लेकिन यूपीए सरकार ने हलफनामा दिया और कहा कि 50% लाभ वाली एमएसपी देना संभव नहीं है, इससे बाजार तबाह हो जाएगा। आखिर ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला गया तो उन्होंने, कांग्रेस ने जवाब भेजा कि किसी भी राजनीतिक आर्थिक दबाव में हम ये किसान की मेहनत को असंभव बताकर फाइलों में दफना दिया आप लोगों ने। दूसरा, एक चीनी का मामला बताऊंगा, है पुराना, लेकिन आपकी नियत और नीति कैसे थी वो इससे इंगित होगी। वो ये है कि 2006-07 के दौर में देश में चीनी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर था जब आपकी सरकार थी। बाजार में चीनी इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी कि सही समय पर सही नीति बनाई जाती तो किसान हित, उपभोक्ता हित और राष्ट्रीय आर्थिक तीनों का संतुलित किया जा सकता था। आपने क्या किया? सरकार के पास यह अवसर था कि वो बफर स्टॉक बनाकर भविष्य के लिए कीमतें स्थिर कर दे। चीनी की स्थिर कर सकती थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने न तो भंडारण किया, न किसानों को गिरती कीमतों से बचाने की कोशिश की नीति बनाई, उल्टे निर्यात को छूट दे दी गई। उल्टे निर्यात से छूट दे दी गई, जिससे और किसानों की कमर टूट गई। विडंबना ये रही कि बाद में उसी सरकार ने, कांग्रेस की उसी सरकार ने 36 रुपये किलो की चीनी आयात किया। बफर स्टॉक होने के बाद भी, ये रिकॉर्ड पे संसद के पे, 36 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी का आयात किया और आयात की 36 में और फिर 12.5 रुपए में फिर निर्यात कर दी। अरे वाह, फिर निर्यात कर दिया। ये सही है। हाँ, हकीकत है, पूरी तरह से इतना बर्बाद कर दिया। 36 में मंगवाना और 12 में खूब बफर स्टॉक देश में, फिर भी 36 रुपए किलो में मंगाना, 12.5 किलो रुपए में वापस भेज देने का ये कुकृत्य आप लोगों ने किया। ये निर्णय आर्थिक तर्क, व्यापारिक संतुलन, राष्ट्रीय हित तीनों को विपरीत था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2006-07 के कांग्रेस शासन काल में जो निर्णय लिए थे
वो कमजोर थे, वो दिशाहीन थे तथा किसान विरोधी। देश को बर्बाद करने वाले थे। आखिर किस अपराध बोध में कांग्रेस ने एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है या किसी और प्रदेश की या दिल्ली की? कहाँ की बात हो रही है? ये जानने का तरीका नहीं बैठिए। अरे सब कोई बैठ जाइए आप। ब्राजो ये जानने का तरीका नहीं है, जानने के नियम नहीं, जानने की व्यवस्था नहीं है। ब्राजो ब्राजो ब्राजे ब्राजो आपके जब समय, अरे भाई भाई सारण जी आप तो बोलिए ना। ब्राजो ये सब चीज आएगी। और एक 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 1993 के 94 में भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को झोंक दिया आपने भट्टी में, आयात निर्भरता की खाई में धकेल दिया। जब श्री पीपी नरसिंह राव जी के समय देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भर था, तब किस बुद्धि से आपकी सरकार ने खाद्य तेलों को OGL ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया। आप तो संसद में बहुत रहे हो, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, जिला सब परिषद में भी। अरे मेरे सब समझ में आ रहा है। सुनिए आप बोल रहे भाई, मंत्री जी, ये इनके चक्कर में आकर के और ये गलत मत बोलना, ये पूरा राजस्थान का किसान आपको सुन रहा है। और आपकी जो छवि है ना, आपकी छवि किसान नेता के रूप में है आपकी अरे मानिए ब्राजो ब्राजो किसान नेता के रूप में छवि है, बरकरार रहेगी। अरे भाई मैं सबसे आग्रह करता हूँ, जब मंत्री जी बोल रहे हो कोई नहीं बोले, मतलब अरे वो उन्हीं सभी के लिए कह रहा हूँ। ये थोड़े वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलो तो फिर बोलते रहो, फिर तो घंटों बोलेंगे, फिर मेरे को मत कहना देर हो रही है।